नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आज हम सुनेंगे विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी साहित्यकार ओ हेनरी की एक अनुवादित कहानी। शीर्षक है पावरोटी। ओ हेनरी गरीबों और दबे कुचले दमित लोगों के प्रति दया भाव रखते थे और यही उनकी उत्कृष्ट कहानियों का सीक्रेट भी है। तो आइए पढ़ते हैं उनकी एक बहुत ही चर्चित कहानी, पावरोटी। मिस मार्था मीचम नुक्कड़ पर छोटी सी बेकरी चलाती थीं। वे 40 वर्ष की थी। उनके बैंक खाते में $2000 दर्ज थे। उनके मुंह में 2 नकली दांत थे और सीना उनका हमदर्दी से भरा हुआ, अर्थात वे बड़ी ही नेक दिल महिला थी। मिस मार्था अविवाहित थी। सप्ताह में 2 या 3 बार उनके पास एक ग्राहक आता था जिसमें वह दिलचस्पी लेने लगी थी। वह एक अधेड़ आदमी था जो नजर का चश्मा पहनता था और दाढ़ी उसकी कत्थई थी, करीने से छटी हुई। वह ठेठ जर्मन लहजे में अंग्रेजी बोलता था। उसके कपड़े जगह जगह घिस गए थे जो रफू किए गए थे और कहीं कहीं उन पर सिलवटें थी और झोल थे, लेकिन वह दिखता साफ सुथरा था और बहुत ही एटिकेट्स वाला था। वह हमेशा 2 बासी पाव रोटियां खरीदता था। ताजी रोटी 5 सेंट की थी एक, बासी रोटी 5 सेंट की 2 मिल जाती थी। बासी रोटी के अलावा वह और कुछ भी लेने कभी नहीं आया। एक बार मिस मार्था ने उसकी उंगलियों पर एक लाल और कत्थई धब्बा देखा। तब मिस मार्था को पक्का विश्वास हो गया कि वह एक कलाकार है। निश्चित ही वह गरीब था। मिस मार्था को लगता कि शायद वह किसी दूर छत्ती पर रहता है जहाँ पर वह अपनी तस्वीरों को रंगता होगा और बासी रोटी खाता था। मिस मार्था की बेकरी में खाने की अच्छी अच्छी चीजों के बारे में वह अवश्य सोचता होगा। अक्सर जब मिस मार्था चॉप्स, रोल्स और जैम खाने और चाय पीने बैठती तो वह निश्वास भरकर यह कामना करती कि काश वह एटिकेट्स वाला कलाकार उसके घर में अपनी सूखी पपड़ी खाने के बजाय उसके साथ स्वादिष्ट खाना खा पाता। मिस मार्था बड़ी ही सहृदय स्त्री थी। उस आदमी के व्यवसाय के बारे में अपने अनुमान को जांचने के लिए वह अपने कमरे से एक पेंटिंग उठा लाई जो उन्होंने एक सेल में खरीदी थी और उससे ब्रेड काउंटर के पीछे के खानों से टिका कर रख दिया। इस चित्र में वेनिस का एक दृश्य था, संगमरमर का एक शानदार महल और शेष स्थान में नौकाएं थी पानी में, बादल थे, आसमान था और बहुतायत में ब्लैक एंड व्हाइट की प्रस्तुति थी। ऐसा नहीं हो सकता था कि किसी कलाकार का ध्यान इस पर जाए न। एज यूजुअल 2 दिन बाद वह ग्राहक आया। मेहरबानी करके 2 बासी पाव रोटी। यह तो बहुत अच्छी तस्वीर है मैम। मिस मार्था जब रोटी लपेट रही थी तो उसने कहा। हाँ, मिस मार्था ने अपनी चालाकी पर खुश होते हुए कहा, मुझे एक्चुअली आर्ट और पेंट अच्छे बहुत लगते हैं। हालांकि वह कलाकार कहना चाहती थी, लेकिन उसने कलाकार कहना ठीक नहीं समझा। उसने शब्द बदलते हुए कहा, तुम सोचते हो कि यह एक अच्छी तस्वीर है? हाँ, यह तस्वीर तो अच्छी है लेकिन बनी अच्छी नहीं है। इसका बैकग्राउंड सही नहीं है। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। उसने अपनी बासी पाव रोटी ली, सिर झुकाया और जल्दी से निकल गया। अब मार्था को विश्वास हो गया कि वह निश्चय ही एक कलाकार ही होगा। अब उसने उस तस्वीर को वापस अपनी जगह पे पहुंचा दिया। उसके चश्मे के पीछे से उसकी आंखें कितनी सौम्य और कितनी दयालु दिखती थी। कितना चौड़ा माथा था उसका। एक ही नजर में सारे बैकग्राउंड को परख लेना और बासी रोटी पर गुजारा करना। लेकिन प्रतिभा को अपनी पहचान बनाने के लिए अक्सर संघर्ष करना होता है। क्या बात होगी कला और बैकग्राउंड के लिए अगर प्रतिभा को बैंक खाते के $2000 का, एक बेकरी का और एक सहृदय दिल का सहारा मिल जाए। लेकिन यह दीवा स्वप्न था मिस मार्था। अब अक्सर वह जब भी आता तो वह शोकेस के उस पार से थोड़ी देर बतियाता जरूर था। लगता था उसे मिस मार्था की खुशगवार बातें सुनने की ललक हो गई थी। वह बासी रोटी खरीदता रहा। उसने कभी भी केक या पाई या मिस मार्था के स्वादिष्ट सेलिलन केक नहीं खरीदे। मिस मार्था का सोचना था कि वह अब कितना दुबला और हताश दिखने लगा था। उनका दिल उसे देखकर दुखता था कि वह उसकी इस थोड़ी सी खरीद में खाने की कोई अच्छी चीज और जोड़ दे। लेकिन मार्था की हिम्मत नहीं होती थी ऐसा करने की। उसकी हिम्मत नहीं होती थी उसके इस आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने की। मार्था जानती थी कलाकारों के स्वाभिमान के बारे में। मिस मार्था अब काउंटर के पीछे नीली बिंदियों वाला रेशमी ब्लाउज पहनने लगी।
जो कि निश्चय ही उसका उस कलाकार में इंटरेस्ट होना प्रकट करता था। पीछे के कमरे में वह बेहीदाना और बोरेक्स का एक रहस्यमय मिश्रण पकाते, जो कि लोग रंग साफ करने के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब मिस मार्था अपना रंग साफ करने के लिए भी कोशिश कर रही थी। एक दिन ग्राहक हमेशा की तरह वहां आया। उसने शोकेस पर अपना सिक्का रखा और अपनी बासी पाव रोटियां मांगी। मिस मार्था पाव रोटियां उठा ही रही थी कि तभी जोर की पो पो टन टन की आवाज आई और एक फायर इंजन वहां से धड़धड़ाता हुआ निकला। जैसा कि स्वाभाविक था, ग्राहक उसे देखने के लिए पीछे की तरफ पलटा। अचानक मिस मार्था को प्रेरणा हुई और उन्होंने इस मौके का फायदा उठा लिया। काउंटर के पीछे सबसे नीचे के खाने में 1 पाउंड ताजा मक्खन रखा था, जो डेयरी वाला अभी 10 मिनट पहले ही देकर गया था। मिस मार्था ने डबल रोटी काटने वाली छुरी से दोनों बासी पाव रोटियों में गहरा काटा और उसमें ढेर सारा मक्खन डाल दिया और उन्हें फिर से कसकर बंद कर दिया। जब ग्राहक एक बार फिर मुड़ा तो उस समय वह पाव रोटियों पर कागज बांध रही थी। हमेशा से कुछ अधिक खुशगवार बातें करने के बाद जब वह चला गया तो मिस मार्था मन ही मन मुस्कुराई, लेकिन उनका दिल धीरे धीरे धड़क जरूर रहा था। कभी वह उसकी चोरी पकड़ न ले। क्या वह बहुत अधिक निडर हो गई थी? उसे बुरा तो न लगेगा, लेकिन वास्तव में नहीं। खाने की चीजों की कोई भाषा नहीं होती। मक्खन कोई गैर। उस दिन काफी देर रात तक मिस मार्था के मन में वही विषय चलता रहा। उसने उस दृश्य की कल्पना की जब कलाकार ग्राहक को उसके इस छोटे से धोखे का पता चलेगा। वह अपने ब्रश और रंग की तख्ती को रख देगा। उसकी ईजल पर वह चित्र होगा जिसे वह बना रहा होगा, और उसके बैकग्राउंड की आलोचना से परे ही होगा उसका चित्र निश्चय ही। और उसका चित्र का बैकग्राउंड किसी भी आलोचना से परे बढ़िया ही होगा। कलाकार सूखी पाव रोटी और पानी के अपने दोपहर भोज के लिए तैयार होगा, और जब वह एक पाव रोटी को काटेगा, ओहो, सोच सोच कर ही मार्था शर्मा गई। क्या खाते समय वह उस हाथ के बारे में भी सोचेगा जिसने यह मक्खन लगाया था? क्या वह तभी सामने के दरवाजे की घंटी बुरी तरह से घनघना उठी। कोई अंदर आ रहा था, जोर जोर से बोलता हुआ। मिस मार्था जल्दी से सामने की तरफ गई। वहां 2 आदमी थे। उनमें से एक था युवक जो पाइप पी रहा था, जिसे मिस मार्था ने पहले कभी देखा नहीं था। दूसरा उसका वही हमेशा वाला कलाकार था। कलाकार का चेहरा बहुत लाल हो रहा था। उसका हैट उसके सिर के पीछे सरका हुआ था। बाल बिखर रहे थे। वह अपनी दोनों मुट्ठियां भींचे हुए था और उन्हें भयंकर तरीके से गुस्से में मिस मार्था की तरफ लहरा रहा था। बेवकूफ, वो पूरी ताकत से चीखा और फिर जर्मन में ही उसने ताउसेन दोन फर जैसा कुछ कहा। इसका मतलब गाली ही रही होगी। साथ के युवक ने उसे अलग ले जाने की कोशिश की। मैं नहीं जाऊंगा, वह गुस्से में बोला। मैं उसे बताऊंगा। मिस मार्था के काउंटर को उसने ढोल बना दिया। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। वो मुठ्ठियां काउंटर पर पीट पीट कर चिल्लाया। उसकी नीली आंखें चश्मे के पीछे से आग उगल रही थी। मैं तुम्हें बताऊंगा, दखलबाज बूढ़ी बिल्ली। मिस मार्था की यह सुनते ही ताकत जवाब दे गई। वो जैसे तैसे अपने काउंटर से टिक कर खड़ी थी और उसने एक हाथ अपने नीली बिंदियों वाले रेशमी ब्लाउज पर रख लिया। उस युवक ने अपने साथी को गिरेबान से पकड़ लिया। चलो आओ, उसने कहा, तुमने बहुत बोल लिया। और वह गुस्से से साथी को घसीटते हुए दरवाजे के बाहर ले गया और फिर वापस आया। अब वह मिस मार्था से बात करने लगा। आपको शायद पता होना चाहिए मैम, उसने कहा, कि झगड़ा किस बात का है। वह ब्लूमबर्गर है। वह एक ड्राफ्टमैन है और वह और मैं एक ही दफ्तर में काम करते हैं। वह 3 महीने से एक नए सिटी हॉल के लिए जी जान से नक्शा बनाने में जुटा था। इस कंपटीशन में इनाम मिलना था। उसने कल ही लाइनों में स्याही देने का काम पूरा किया था। आपको पता है, ड्राफ्टमैन अपनी ड्राइंग को हमेशा पहले पेंसिल से बनाता है। जब यह काम हो जाता है तो वह पेंसिल से बनाई लाइनों को मुट्ठी भर बासी रोटी के टुकड़ों से मिटाता है। बासी रोटी रबर से भी ज्यादा अच्छा काम करती है। ब्लूमबर्गर यहाँ से रोटी खरीद रहा था आज। अब देखिए मैम, वह मक्खन, मेरा मतलब है ब्लूमबर्गर का वह नक्शा अब किसी काम का नहीं रह गया, सिवाय इसके कि उसे काट कर उसके सैंडविच बना दी जाए।
बेचारी मिस मार्था, वो पिछवाड़े के कमरे में चली गई। उन्होंने अपना नीली बिंदियों वाला रेशमी ब्लाउज उतार फेंका और फिर से अपना वही पुराना कत्थई सर्ज पहन लिया। फिर उन्होंने बिहिदाना और बोरैक्स के मिश्रण को खिड़की से बाहर कूड़ेदान में उलट दिया। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। बासी पाव रोटी का कलाकार क्या करता था ये भी आप समझ गए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक विदा।